आज है 22 जुलाई, राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। आइए देखते हैं प्रमुख तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रत्येक भारतीय लोगों के दिल में बहुत महत्व है, क्योंकि यह हमारे देश को दर्शाता है और साथ ही साथ हमारे देश और उसमें रहने वाले सभी लोगों को 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्रदान करता है। राष्ट्रीय ध्वज गोद लेने के दिन के उत्सव के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के गोद लेने के दिन को याद करते हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज का महत्व दिल से सलामी, सम्मान और सम्मान देने के साथ साथ हमारी नई पीढ़ियों के लिए भारतीय संस्कृतियों और परंपराओं का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022। भारत का राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस 2022 पूरे भारत के लोगों द्वारा 22 जुलाई शुक्रवार को मनाया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस का इतिहास। पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार भारतीय संविधान सभा द्वारा वर्ष 1947 में 22 जुलाई को एक बैठक में अपनाया गया था। इसलिए इसे 1947 से हर साल पूरे भारत में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने के शीर्षक से मनाया जा रहा है। दिन 22 जुलाई को होता है। राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप तब अस्तित्व में आया जब इसे संविधान सभा की बैठक में आधिकारिक तौर पर भारत के डोमिनियन का आधिकारिक ध्वज घोषित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे का अर्थ है कि तिरंगे को भारतीय ध्वज संहिता में तय किया गया था और इसका वर्णन शीर्ष रंग यानी केसरिया साहस और बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। नीचे रंग हरा समृद्धि एवं प्रतिनिधित्व करता है और मध्य रंग सफ़ेद यानी शांति, सच्चाई और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है। अशोक है बीच में 24 तिलियों के साथ गहरे नीले रंग का चक्र यानी धर्म के नियमों का प्रतिनिधित्व करना धार्मिकता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज महात्मा गांधी द्वारा हाथ से बुने हुए सूती कपड़े से बने स्वराज ध्वज पर आधारित है। ध्वज निर्माण का अधिकार खादी विकास और ग्रामोद्योग आयोग और कर्नाटक खादी उद्योग संयुक्त राष्ट्र संघ को दिया जाता है, जिससे झंडा अन्य क्षेत्रों को आवंटित किया जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पहले विभिन्न प्रकार के झंडों को डिजाइन किया गया था। हालांकि 1857 की क्रांति के बाद पहली बार एक भारतीय ध्वज पश्चिमी हेराल्डिक मानकों के डिजाइन वाले का नेतृत्व ब्रिटिश शासकों ने किया था। 1905 के दौरान बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप एक नए भारतीय ध्वज का निर्माण हुआ, जो देश की कई जातियों और जनजातियों का प्रतिनिधित्व करता है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा वंदे मातरम ध्वज यानी शीर्ष ग्रीन फील्ड में 8 सफ़ेद कमल, हिंदी में मध्य पीला लिखा वंदे मातरम और नीचे लाल एक सूरज और एक अर्धचंद्र के साथ ब्रिटिश शासन के खिलाफ बनाया गया था। इसे पहली बार कलकत्ता में लॉन्च किया गया था। सिस्टर निवेदिता, एक हिंदू सुधारवादी, ने वंदे मातरम के नारे और सीमा पर 108 तेल के दीपों के साथ केंद्र में वर्ज वाला एक और झंडा प्रस्तावित किया था, जिसे 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। जबकि 1919 में पिंगली वेंकैया के द्वारा ध्वज के अन्य 30 अलग अलग डिजाइन प्रस्तावित किए गए थे। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भी उसी वर्ष होम रूल आंदोलन के रूप में एक नया ध्वज अपनाया। अप्रैल 1921 में मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा एक अन्य ध्वज डिजाइन मध्य लाल और निचले हरे बैनर में केंद्र में सफ़ेद शीर्ष कताई चरखा शुरू किया गया था। चरखे के साथ स्वराज ध्वज वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया
का उपयोग 13 अप्रैल 1923 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपलक्ष्य में किया गया था। भारत में संविधान सभा की स्थापना स्वतंत्रता से पहले हुई थी। 23 जून 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी राजगोपालाचारी, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में संविधान सभा में एक बैठक में स्वतंत्र भारत के लिए एक ध्वज का चयन किया गया था। समिति की सिफारिश के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का निर्णय 14 जुलाई 1947 को धर्म और कानून को दर्शाने के लिए अशोक चक्र के साथ चरखा को बदलकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। फिर इसे वास्तविक ध्वज के लिए नेहरू के प्रस्ताव के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अपनाया गया, जिसमें क्षैतिज तिरंगा, ऊपरी केसरिया, नीले नौसेना रंग के अशोक चक्र के साथ मध्य सफ़ेद और समान अनुपात का निचला गहरा हरा। राष्ट्रीय ध्वज दत्तक ग्रहण दिवस कैसे मनाएं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गोद लेने का दिन सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया जाता है। इसे कई सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर श्रद्धांजलि अर्पित करके, फूल चढ़ाकर और राष्ट्रगान गाकर सम्मानित किया जाता है। यह भारतीय सेनाओं द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज के साथ बड़ी परेड, ध्वज के सामने मार्च करके मनाया जाता है। यह भारत को एक गणतंत्र देश का प्रतिनिधित्व करने वाले देश की सबसे सम्मानजनक संपत्ति है। यह स्वतंत्र रूप से रहने वाले लोगों के साथ एक स्वतंत्र भारत का महान प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस क्यों मनाते हैं? 22 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे को अपनाने के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज गोद लेने का दिन मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे को देशभक्ति के सही अर्थ का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ भारतीय लोगों, विशेषकर युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के बीच सच्चे सार और ऊर्जा के प्रसार के लिए अपनाया गया था। भारतीय ध्वज में तिरंगे और अशोक चक्र की उपस्थितियों को प्रसिद्ध कवि जावेद अख्तर द्वारा समझाया गया है, जिसे महान भारतीय शास्त्रीय संगीत मार्तंड पंडित जसराज, विद्वान यू श्रीनिवास, पंडित विजय घाटे द्वारा संगीत प्रदर्शन के माध्यम से भी चित्रित किया गया था। रामानी भवानी शंकर, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया आदि। भारतीय तिरंगा पूरी दुनिया में अद्वितीय प्रकार का झंडा है, जिसे अपनाने को विभिन्न कविताओं, गीतों, संगीत और अन्य आनंदमय प्रदर्शनों के माध्यम से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।